हेलो गाइस, तो क्रिप्टो फाइट के एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं कि वजीरेक्स के रिगार्डिंग क्या अपडेट्स आई है। और एक चीज, एक न्यूज में आपको बताना भूल गया कि वजीरेक्स में जो कोर्ट में हेयरिंग हुई थी एक हाई कोर्ट में, उसमें जो है 3 क्वेश्चंस वजीरेक्स से एराइज किए गए थे। उसके बाद अभी तक सेकंड हेयरिंग नहीं हुई है। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और बाकी जो वजीरेक्स ने अपडेट्स दी है वो तो आपको पहले ऑलरेडी बहुत जगह आपने देखा भी होगा और मेरे भी कई वीडियोज में मैंने बताया है। तो चलिए उस पर बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपका अच्छा खासा प्यार रहा, इसीलिए मैं आपको वजीरेक्स के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स आ रही है तो मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब पे अपडेट कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे, पर डे 11 से 12 बजे के आसपास हमारी वीडियो पोस्ट भी हो जाती है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका छूट जाता है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रमोशन को बंद करते हैं, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ सबसे पहले कि वजीरेक्स के रिगार्डिंग कौन कौन से अपडेट्स आए थे। और 3 जो क्वेश्चंस हाई कोर्ट में पूछे गए थे वजीरेक्स से, और वजीरेक्स ने उसके बदले में क्या रिस्पॉन्स किया, तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और जो इसमें वजीरेक्स और बाइनेंस के बीच जो बैटल चल रहा था 2019 से, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले देख सकते हैं न्यू इन्हेंसमेंट टू द रिबैलेंसिंग कैलकुलेटर। देखिए सबसे पहले ये अभी जो है मैं कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करूंगा तो कृपया आप उसको इग्नोर करेंगे। देखिए गुस्सा जाहिर है, जब मैं अपना कमेंट सेक्शन खोल के देखता हूँ तो कमेंट सेक्शन में कोई स्टूडेंट है, कोई मान लीजिए अपना हार्डकोर मनी को यहाँ पे लाके लगाया, कोई जॉब करा उस मनी को सेविंग करके लगाया। और वजीरेक्स ने इतना खत्म काम किया। जब हम गवर्नमेंट को 30% टैक्स पेड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को जरूर से इस बात पे ध्यान देना चाहिए, इसको लीगलाइज तरीके से, एक अच्छे तरीके से और एक अच्छा टीम इसके पीछे लगाना चाहिए ताकि जो है ये सॉल्व आउट हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं न्यू एडवांस कैलकुलेटर जो आया था इन रिबैलेंसिंग कैलकुलेटर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल जाता, बिल्कुल बकवास, यानी कि लोगों को भूतिया बनाने का, गोल गोल घुमाने का एक नया तरीका रिबैलेंसिंग। क्या रिबैलेंसिंग में आप जो अगर मान लीजिए जो कॉइन हैक हुआ उसकी वैल्यू डाउन होनी चाहिए, आप पूरे एसेट को क्यों गोल कर रहे हो भाई, सबका एसेट में से खत्म कर रहे हो, पहला। सेकंड देखिए, ये बाउंड्री प्रोग्राम लाया था वजीरेक्स ने। वजीरेक्स का बाउंड्री प्रोग्राम था प्लान और स्ट्रक्चर। द बाउंड्री प्रोग्राम हैज बीन एक्सटेंडेड द 3 मंथ पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम टू हेल्प रिकवर एसेट। देख भाई, अगर जो यूजर्स ही आपको एसेट रिकवर करके दे पाता तो फिर आपके पास क्यों आता। सबसे पहले जो है आपके प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। आप जो आप 3 मंथ का प्रोग्राम निकाल रहे हैं कि ठीक है एसेट को हम लोग रिकवर करने के लिए टीम्स का डिमांड कर रहे हैं, तो आप पहले क्या बैठा के रखे थे, आपने इंजीनियर्स नहीं बैठा के रखा था बैकएंड पे जो आपके लिए काम कर रहा था साइबर सिक्योरिटी के फॉर्म में, आपके प्लेटफॉर्म को जो सिक्योर कर रहा था। यहाँ भी आप बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको नीड है, आपने पोस्ट डाला, बट जो है यहाँ यूजर्स के पैसे मिलने चाहिए। मेरा सिंपल फंडा है, आप जो है यूजर्स के फुल पैसे दो, बाकी आप कहाँ से दोगे वो आपकी इशू है, वो आप सॉल्व आउट करोगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्या है इन्होंने, द रिबैलेंसिंग कैलकुलेटर इज लाइव। ठीक है, लाइव है और ये बेवकूफ़ बनाने का एक सही फंडा है, यानी कि देखो जब बच्चा रोता है उसके हाथ में झुनझुना दे दो, वो चुप हो जाता है। सेम वही रिबैलेंसिंग कैलकुलेटर का सेम मतलब वही है। आप जो है आपका एसेट डूब गया, आप अगर आप मतलब हल्ला करोगे कि ठीक है हाँ भाई मेरा एसेट लौटाओ, तो उसके जगह आपको रिबैलेंसिंग करता, हाँ ठीक है देखो इतनी वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो ये वैल्यू से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब कम मिलेगा, वो मिलेगा भी तो इतना कम मिल रहा है कि जिसका अभी मान लीजिए आप अभी आपके पास अगर 10 लाख का क्रिप्टो होता तो अभी लगभग वो 30 लाख के आसपास क्रॉस कर गया रहता। बाकी आपको मिल कितने रहे, 10 लाख के बदले 1 लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है एसेट वैल्यू। आप समझ सकते हैं गेम कहाँ हो रहा है। ठीक है, और तीसरा जो अपडेट था, यहाँ पे देखिए अनाउंस किया हुआ था इतना वॉलेट एड्रेस है परसेंट और डेबिट रेस्टिंग। ये जो है भी जो भी है वजीरेक्स टेकिंग द अनदर स्टेप बाय द शेयरिंग एफिडेविट इन इंक्लूड डिटेल्स अप्रॉक्सिमेटली वॉलेट रीड मोर डिटेल्स। ये जो अपना वॉलेट के बारे में इन्होंने कुछ डिस्कशन कर रखा है। और दूसरा टाइमलाइन कैलकुलेटर, ये टाइमलाइन के नाम पे चूतिया बनाया जा रहा है, सीधा सिंपल। ठीक है, और प्रूफ ऑफ रिजर्व नाउ लाइव। आप जो है आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिजर्व है उसे लाइव करें, पहले कहाँ गया था, जब आपने पहले ही जो है हैक होने से पहले आप ट्रांसपेरेंसी रखते कि हाँ देखिए हमारा वॉलेट इस तरह से है, इतना सिक्योर है। अब जो है अब मान लीजिए हैक होने के बाद जो भी फंड बचा आपके पास वो आपने दूसरे एक्सचेंज पे शिफ्ट कर दिया और वहां से बुल रन में मोटा प्रॉफिट कमा के वो पैसे आपके अपने पॉकेट में गए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है आप भी जरूर से हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी यही सब जो अपडेट्स आया, देखिए मेन अपडेट हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स टू क्वारीज रेज द हेडिंग ऑफ एसईओ, जो हाई कोर्ट में जो हमारा हेडिंग हुआ था उसके 3 क्वेश्चन कौन से हैं। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं 3 क्वेश्चन, 80 मिलियन क्रिप्टो हैश रेज अबाउट द वजीरेक्स बाइनेंस डिस्प्यूट। देखिए वजीरेक्स बाइनेंस में पहले से डिस्प्यूट चल रहा था, सब कोलाब्रेशन की बात कर रहे हैं, बट मेरे को
समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कोलैबोरेशन किस बेसिस पे होने वाला है। तो सबसे पहले देख सकते हैं बाइनेंस के साथ जो डिस्प्यूट है, बाकी ये फंडा लिखा हुआ है, हमारा इतना हैक हो गया था साइबर अटैक 18 जुलाई यूएसडी 230 मिलियन। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, इतना बड़ा टैक्सेशन फॉर्म हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं वजीरेक्स का फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या था वो आपको शो कर देता हूँ। इन्होंने जो रिवेन्यू जनरेट की थी लगभग एफआई यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 106। अब 106 क्या है, अब देखिए ये प्रॉफिट का लेवल है, इसका रिवेन्यू जनरेट किया था। और क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22 में 751 जो कि अच्छा बुल रन पकड़ाया था, अच्छा। और क्वार्टर थर्ड में जो है, क्वार्टर थर्ड का फाइनेंशियल ईयर 23 में इतना। इसका नेट प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है, देखिए यहाँ पे माइनस में हुआ क्योंकि बियर मार्केट था 2023, इसलिए यहाँ माइनस है। और कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर का। चलिए इस डेटा से भी हमें मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है यानी 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे देखिए। वजीरेक्स कम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ये जेटाई पीटीई एलटीडी से ही पहले रजिस्टर्ड था वजीरेक्स। इसकी पेरेंट्स कंपनी थी वजीरेक्स की, बाद में इन्होंने सेपरेट करके अपना कंपनी रन किया। और देखिए 2019 में जेटाई पीटीई था पेरेंट्स कंपनी डेट रन वजीरेक्स। देखिए जो वजीरेक्स रन कर रहा था जेटाई पीटीई लिमिटेड, ठीक है, उन्हीं के द्वारा रन था। बाइनेंस एक्वायर्ड वजीरेक्स इन नवंबर 2009। देखिए बाइनेंस और वजीरेक्स में क्यों डिस्प्यूट चल रहा था, यहाँ पे देख पा रहे हैं बाइनेंस एक्वायर्ड वजीरेक्स इन नवंबर 2019, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जेटाई ट्रांसफर ऑल द क्रिप्टो करेंसी वॉलेट टू बाइनेंस। और जेटाई ने जो है पहले जो पेरेंट्स कंपनी थी उसने पूरा जितना भी क्रिप्टो करेंसी था वॉलेट को बाइनेंस को सौंप दिया, ठीक है। उसके बाद जनामी लैब्स ऑपरेट द इंडियन एंटिटी आफ्टर द एक्विजिशन। अब देखिए जनामी लैब्स जो है ऑपरेटेड और इंडियन इंडियन एक एंटिटी था जो कि इस फंड को मतलब आफ्टर द एक्विजिशन यानी कि जब बाइनेंस को मिल गया था ये पूरा वॉलेटेड, तो उसको मैनेज करने वाला कौन था, जनमाई लैब्स, जो कि ऑपरेटेड एक इंडियन के द्वारा किया जा रहा था। अब देखिए 2022 में क्या हुआ, बाइनेंस एंड वजीरेक्स वर द एंगेज इन द ओनरशिप डिस्प्यूट। अब 2022 में जो है बाइनेंस और वजीरेक्स के बीच डिस्प्यूट चालू हो गया कि भाई इसका ओनरशिप किसके हाथ में जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहीं से गेम हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पता नहीं इसके पीछे किसका हाथ है। आप होशियार हैं तो जरूर से कमेंट में लिखिएगा कहीं उसका हाथ तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2023 में देखिए बाइनेंस स्टॉप सपोर्टिंग वजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी वॉलेट जेटाई टू कंट्रोल टू दिस यूजर वॉलेट अंडर प्रोटेस्ट। देखिए बाइनेंस स्टॉप यानी कि बाइनेंस ने 2023 में छोड़ दिया, ठीक है भाई तू हैंडल कर। देख लीजिए जो होशियार आदमी होता है बीच में गेम को एक कदम पीछे लेने से, देखिए अब कितना बड़ा गेम हो गया है। बाकी आप समझदार हैं, पता नहीं इसके सामने क्या होगा। मैं जब तक कोई खास न्यूज आ नहीं जाती, हाई कोर्ट में केस फाइल है और उसके बाद ही कुछ रिस्पॉन्स किया जा सकता है। जेटाई टू कंट्रोल ऑफ देयर यूजर वॉलेट्स अंडर द प्रोटेस्ट। उसके बाद जो जो भी यूजर्स का वॉलेट किधर फंसता क्या हुआ, 2023 में यही प्रोटेस्टिंग चली। अब 2024 वजीरेक्स वाज अंडर साइबर अटैक। वजीरेक्स वाज अंडर साइबर अटैक ऑन जुलाई 18 वेयर इट्स लॉस्ट वेडी 230 मिलियन हैश। 18 जुलाई को पूरा गया, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट ऑफ द जेटाई इन प्रोग्रेस टू द रिस्टोर्ड यूजर फंड, जो बचे उसको रिस्टोर किया गया। हाउएवर जेटाई इज द यूजर डिस्प्यूट डिपॉजिट प्रॉफिट्स कैन नॉट बी यूज एट इज द अंडर डिस्प्यूट। 4.4 मिलियन यूजर हैव अ क्रिप्टोकरेंसी बैलेंस ऑन वजीरेक्स, ठीक है। जो भी था जितने 4.4 मिलियन यूजर्स का वजीरेक्स पे जो बैलेंस था फंस गया। अब देखिए क्वेश्चन कौन कौन से थे, चलिए मैं जल्दी से सॉर्ट आउट कर देता हूँ आपका। हु इज फंडिंग द रिकवरी प्रोसेस, ठीक है, हु इज फंडिंग द रिकवरी प्रोसेस, क्या करना है उसका रिकवरी प्रोसेस के लिए। देखिए यहाँ पे ये पोस्ट आप पढ़ सकते हैं, आप जाके जो है वजीरेक्स के ऑफिशियल पे अपलोडेड भी है। हमारे इंडियन कैप हेड है यूएसडी 12 मिलियन क्रिप्टो फंड। देखिए जनामी का जो भी अपडेट्स आया उसके पीछे क्या इन्होंने दिया, यूएसडी 12 मिलियन क्रिप्टो फंड जो है इन्वेस्टिगेशन टेस्टिंग और लीगल कॉस्ट पे जो है करोल गुइज जो है बाइनेंस के जो हैं अभी जो हैंडल कर रहे हैं बाइनेंस को, इज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट द प्रोसेस ड्यू टू द ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर इंटर द बाइनेंस इन 2019 में इनके साथ जो डिस्प्यूट था उसके बारे में ये, ठीक है। दूसरा हु इज बुकिंग द जेटाइज प्रॉफिट, ये जो है जेटाइज जो हैंडल कर रहा था वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म को, प्रॉफिट बुकिंग कैसे और कौन लेगा। देखिए ड्यूरिंग द मीडिया टाउन हॉल सितंबर, जेटाइज द रिस्ट्रिक्टिंग गुई एक्सप्लेन दैट द क्रिप्टो टू क्रिप्टो बिजनेस इन एनालॉगी डिस्प्यूट द revenues associated with the flow binance and नोट टू जेटाई। देखिए जो भी प्रॉफिट हो रहा था बुकिंग के टाइम सब कौन लेगा, बाइनेंस लेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है फॉलो टू बाइनेंस एंड नोट टू जेटाई, ठीक है। ही एडेड दैट द रिजल्ट जेटाई डज नॉट कैप्चर ऑफ एनी दोज रिवेन्यूज कैश फ्लोज और प्रॉफिट इट्स बुक सेटी पॉइंटेड आउट that as a per terms and condition Binance is on booking those profits email sent Binance seeking the clarity of the issue do not elicit a response। देखिए प्रॉफिट बुक किया लेकिन जो है सिटी ने पॉइंटेड भी किया कि देखिए ये प्रॉफिट जो है इसमें कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, इशू डिड नॉट इलिसिट एनी रिस्पॉन्स, ठीक है। और तीसरा है वेयर विल बी द यूजर गेट मनी फॉर्म। ये देखिए ये हमारे काम की बात है कि वेयर विल बी यूजर्स गेट द मनी फॉर्म, यानी कि यूजर्स के
पैसे कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसमें साफ साफ बाइंड, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, इतना बड़ा डेटा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि 284 मिलियन लिक्विड एसेट बचे हैं उन्हें, और जो कि लगभग जो है अकॉर्डिंग टू द वे जो है बाइनेंस के जो ऑनर है, 57% यूजर एसेट कुड बी रिकवर्ड एज पर द करंट एस्टिमेट। यानी 57%, उनका कहना है, बाइनेंस का जो ऑनर है उनका कहना है 57% फंड जो है यानी रिस्टोर हो चुका है, जो कि यूजर्स के हैं, अकॉर्डिंग टू द एफिडेविट जो है USD 546 मिलियन टू 4.2 मिलियन यूजर्स अनश्योर्ड लायबिलिटीज। और इनका कहना है कि देखिए जो फंड है हम लोग उसी में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, और नया फंड अभी जब तक रिकवर नहीं हुआ उसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं किया वजीरा से, जो कि इनिशियल सेट ही है। बाकी जो है हाई कोर्ट देखिए, अगर सेकंड हेडिंग होती है तो उसमें हमें पता चलेगा क्या नया अपडेट आने वाला है। तो आई होप दोस्तों सारा डाउट आपका क्लियर होगा। कोई भी डाउट है आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं विशेष अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर, मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।